दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सब अच्छे ही रहे और रहेंगे, क्योंकि ये बीजेपी का ज़माना है दोस्तों। यहाँ पर जिस दिन से इस देश के सर पर बीजेपी का हाथ पड़ा है, उस दिन से तरक्की नाम की चीज़ इस देश में आई है और चल पड़ी है, और इतनी तेज़ी से चल रही है कि इसे रोकने के लिए अपोजिशन वाले सब इकट्ठा हो रहे हैं। इन्हें इकट्ठा होने के बजाय, इन्हें ऐसी साजिश, इस बीजेपी को रोकने के बजाय, ऐसी साजिश करने के बजाय इनकी तरक्की पर, इनके दिमाग पर, मोदी जी के सरकार चलाने के तरीके पर ये ध्यान देकर, अगर विचार करके इनके साथ मिलकर इन्हें अगर मदद की जाए तो हमारा देश आज इस स्थिति में है कि तमाम दुनिया के देश हमारी ओर देख रहे हैं। अगर ऐसे में एक आदमी इतना सब कुछ कर सकता है तो सोचिए, तमाम जो आज इस आदमी के अपोजिशन में खड़े हैं जो लोग, वो अगर इस आदमी के साथ हो जाते तो आज हमारा देश कहाँ से कहाँ और कहाँ से कहाँ पहुँचता। लेकिन दोस्तों, ये लोग अपने ही लोगों की टांग खींचने पर तुले हुए हैं। मैं समझता हूँ, हाँ, ये भी सही है कि महंगाई बढ़ी है, लेकिन महंगाई आज इन्हीं के ज़माने में बढ़ी नहीं है दोस्तों। इससे पहले भी जितनी भी सरकारें थी वो भी तो महंगाई बढ़ाते आए हैं, लेकिन वक्त की नज़ाकत को देखकर महंगाई बढ़ाना ये कोई गलत बात नहीं है, मैं ये समझता हूँ। और महंगाई बढ़ भी रही है तो लोगों की आमदनी भी बढ़ रही है, ये लोग समझते नहीं है। अपनी आमदनी को छुपा कर रखते हैं और जो सरकार की महंगाई जो बड़ी है, सरकार को दोष देते हैं कि ये सरकार महंगाई बढ़ा रही है। आज कौन जी नहीं रहा है? अरे उस वक्त, जिस वक्त अपोजिशन वाले देश चलाते थे, उस वक्त महंगाई क्या थी और लोग किस तरह से परेशान थे? उस वक्त भी लोग परेशान थे, ऐसे ही कहते थे कि महंगाई बढ़ रही है, लेकिन ये कोई नहीं सोचता। उस वक्त आमदनी कम थी, महंगाई ज़्यादा थी, लेकिन आज बीजेपी के हयात में आमदनी भी ज़्यादा है और महंगाई भी है। जिस तरह से आमदनी पहले बढ़ रही है, उसके बाद महंगाई बढ़ाने के विचार में है मोदी साहब। लेकिन कभी उन्होंने देश का कभी गलत तरीके से इस्तेमाल किया नहीं है और ना ही देश के लिए कभी गलत विचार किया है उन्होंने। जब भी जिस वक्त से भी आए हैं इस देश के प्रधानमंत्री बनकर, उस दिन से उन्होंने तरक्की की राह चुनी है। इस देश को तरक्की की राह पर लेकर जाकर इस देश के तरक्की में चार चांद लगाने की सोचियो, और लगा रहे हैं और लगाए हैं उन्होंने। और आगे चलकर वो, हम तो कहते हैं, मैं तो कहता हूँ कि भगवान से भी प्रार्थना करता हूँ मैं कि अगली बार भी मोदी सरकार ही आए और मोदी सरकार के हयात में ही इस देश की और भी उन्नति है, जितनी भी होनी है, इसी सरकार के छत्र छाया में इस देश की उन्नति होगी। लेकिन कोई अगर सरकार आकर इसे टुकरा कर, अगर इसे तोड़ने की, इस शख्स को तोड़ने की, इनके इरादों को तोड़ने की, इनके बुलंदी को छूकर खींच कर लाने की हिमाकत करेंगे, मैं कहता हूँ, वो कहते हैं ना, चट्टान से टकरा कर खुद चूर हो जाते हैं, लेकिन ये भी वो चट्टान है जो किसी के आगे झुकता नहीं, झुका नहीं है और ना ही झुकेगा। आज तो इतना कॉन्फिडेंस आ गया है इनमें कि ये चट्टान से भी बहुत मजबूत हो गए हैं। आज कोई भी एक नहीं, पूरे दल वाले आकर एकत्र होकर इनका मुकाबला करने की हिमाकत करेंगे तो उनकी हिमाकत उन्हीं के काम आएगी और वो चट्टान से टकरा कर चकनाचूर हो जाएंगे। इसके अलावा उनके हाथ कुछ नहीं आएगा दोस्तों। और देश में बीजेपी सरकार कायम रहेगी, थी, है और रहेगी, ये मेरा दावा है आपसे। आगे यहाँ पर तेलंगाना में जो भी आज इलेक्शन 24 में होने वाले हैं, उन इलेक्शन में स्टेट में भी बीजेपी आएगी और इंडिया, वो सेंट्रल में तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑलरेडी वहाँ पर है और आगे होगी। और क्योंकि ये बीजेपी का प्रभाव इस
देश में इतना नहीं था दोस्तों, कभी भी नहीं था, लेकिन आज के हयात में इतना प्रभाव बीजेपी का स्ट्रांग क्यों हुआ है? क्योंकि ये मोदी जी की मेहरबानी है। जब से मोदी जी आए हैं आज तक हमारे भारत का प्रधानमंत्री कोई भी हो, लेकिन कांग्रेस को छोड़कर किसी ने 5 साल का अवधि जो होती है प्रधानमंत्री की पूरी नहीं की है, सिवाय कांग्रेस की। लेकिन उसका रिकॉर्ड तोड़ने के लिए बीजेपी सरकार फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने हैं अटल बिहारी वाजपेयी, बनकर पूरी तरह से अच्छे माहौल में उस देश को चलाया है। उन्होंने सरकार को ठीक से लेकर गए हैं और पूरे 5 साल पूरे किए हैं अपने। उनको छोड़कर आज सेकंड मोदी है, जो 5 साल नहीं 10 साल भी पूरे कर रहे हैं और आने वाले 15 साल भी पूरे करेंगे, ऐसा मैं आपसे दावा करता हूं दोस्तों। वो भी बल्ला ठोक कर कहता हूं कि बीजेपी के सिवाय यहाँ पर कोई सरकार चलती नहीं है। ये लोगों को पूरा विश्वास हुआ है, इसीलिए तो आज बीजेपी के साथ भारत में जितने लोग हैं, जितने राष्ट्र हैं, किसी पार्टी के साथ मेरे ख्याल से नहीं है। कांग्रेस जितने आगे थी उस वक्त, आज उतने पीछे रह गई है। आज कांग्रेस, आप कहीं भी जाकर देखिए, कांग्रेस का बोलबाला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का बोलबाला है दोस्तों। लेकिन बीजेपी वो देखकर ही, वो सुनकर ही, वो सब कुछ महसूस करके आज बीजेपी में इतना कॉन्फिडेंस भरा है कि वो कॉन्फिडेंस मोदी के दिलो दिमाग पर छा गया है। सिर्फ मोदी को दिखाई देता है तो भारत की तरक्की के सिवा और कुछ नहीं दिखाई देता है दोस्तों। मैं ये तो पूरी तरह, मैं ही नहीं, देश का हर बच्चा छोटे से छोटा बच्चा भी आज प्रधानमंत्री को जानता है। किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ मोदी के वजह से। वरना इससे पहले बहुत से प्रधानमंत्री आए थे, लेकिन किसी को प्रधानमंत्री क्या है सवाल करेंगे तो कोई स्कूल का बच्चा बताता नहीं था कि प्रधानमंत्री क्या होता है, देश क्या होता है, चलाने वाले प्रधानमंत्री होते ये कैसे होते हैं, किसी को कुछ पता। लेकिन आज देखिए जितने भी कार्य इन्होंने शुरू किए हैं, आज तक कोई माइका लाल प्रधानमंत्री किया नहीं है। इससे ज़्यादा और हमारे लिए गर्व की बात क्या हो सकती है? आप बताइए, सोचिए। इस पर सिर्फ सोचने की बात है, ना कि मतलब से सोचना नहीं है। दिमाग को साफ करके खुले दिमाग से, खुले दिल से सोचने वाली बात है ये, ईमानदारी से, ना कि स्वार्थपन से। जो स्वार्थी होते हैं उनको ये बात समझ में नहीं आती है, और अपोजिशन वाले तमाम लोग जितने भी हैं पूरे स्वार्थी है, और उनका स्वार्थ उन्हें अंधा कर रहा है, और ऐसी अच्छाई मोदी की उन्हें दिखाई नहीं दे रही है। ये मेरा दावा है दोस्तों। कहीं भी जाकर, कहीं भी कोई भी किताब उठाकर देखिए, कोई भी गांव में जाकर पूछिए कि मोदी कौन है, तो आज बच्चा पैदा होने वाला बच्चा भी, उसके भी कानों में मोदी की आवाज़ गूंज रही है। जो अपने माँ के कोख में पलता है उसके भी कानों में आज मोदी की आवाज़ गूंज रही है, मोदी का नाम है। तो सोचिए, ऐसे महान शख्स के लिए हम क्या क्या नहीं कर सकेंगे। आज देश में उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार, हर एक क्षेत्र में जाकर बताइए, आप कहीं भी जाकर पूछिए कि मोदी क्या है, मोदी क्या है, मोदी क्या है, तो हर एक बच्चा बताएगा कि मोदी ऐसा प्रधानमंत्री है इस देश का पहला कि किसी ने आज तक पैदा नहीं हुआ है इस देश को चलाने के लिए। ये कहेंगे, बच्चा भी कहेगा ये। आज तक कौन सा माइका लाल पब्लिक के साथ हूबहू होकर टीवी पर रेडियो का प्रोग्राम किसने पैदा किया है? ऐसे रेडियो को लाकर ऊंचाई पर किसने बिठा दिया है? आज लोग गांव-गांव में संडे का, हर एक संडे का इंतजार करते हैं कि मोदी साहब कब आएंगे और हमें अपने विचार कब पूछेंगे। अब हमारे विचार को लेकर उन्होंने अपने विचारों से शुरू करके इस देश की तरक्की किस तरह से करेंगे, ये सोचकर ये बैठते हैं रेडियो के सामने। जब तक ये प्रोग्राम नहीं होता तब तक उठते नहीं हैं। कि आज बच्चे भी टीवी नहीं देख रहे हैं लेकिन ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, मन की बात। ऐसे ऐसे काम किए हैं उन्होंने। कौन सा प्रधानमंत्री किया है आज तक? कितने प्रधानमंत्री हुए आज से, उस वक्त से लेकर आज तक, जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज तक किसी ने भी ऐसे कामों को अंजाम देने की, सोचने की बात तो दूर, उनके ख्याल में भी कभी नहीं आया होगा ऐसे योजनाएं इन्होंने बनाई है, और ऐसे योजनाओं को उन्होंने
अमल किया है और देश के लोगों की तरक्की के लिए आज भी काम कर रहे हैं और आगे भी करना चाहिए। हम ये सोचते हैं कि पूरी देश की कायनात बदल जाए, देश को लोग कहेंगे वो देश भारत देश था, वो आज भारत देश नहीं है, तमाम देशों का बाप बन गया है। ऐसे स्थिति में देश को लाने वाला एक ही शख्स है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी, बीजेपी सरकार। आज लोग कहेंगे, आगे चलकर भी यही कहेंगे। दोस्तों, मैं ये वादा करता हूं आपसे, ये सरकार के अलावा कोई नहीं चला सकते हैं इस देश को। उन्होंने जितने भी योजनाएं बनाई हैं, जितने भी उनके विचार हैं, उन तमाम उनके विचारों की ये धाराएं जो भी शुरू होती है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के किताबों से मिलकर हासिल करके उन्होंने इस देश का उद्धार करने की सोची है। आज तक किसी ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों को फॉलो नहीं किया, ना ही उनकी किताबें पढ़ी है। जितना के मोदी साहब पढ़े हैं, जितने भी मोदी साहब ने किताबें पढ़ी है, उनको अमल में लाने की कोशिश यहाँ इस भारत देश में कर रहे हैं। आप देखिए, उनके जो भी भाषण करते हैं, उनके भाषण में डॉक्टर बाबा साहेब का नाम जरूर लेते हैं। वो क्यों? क्योंकि उनकी प्रेरणा है, वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रेरणा है, उसके लिए उन्होंने चलने की कोशिश कर रहे हैं। और जब तक इस नाम से, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से वो चलेंगे, तब तक सफल रहेंगे। ये मैं कहता हूं आपसे, तमाम देशवासियों से हाथ जोड़कर। नमस्कार दोस्तों।